Hello everyone, in this video lecture of Communication Engineering, I am going to discuss PAM-TDM system. PAM means pulse amplitude modulation and TDM means time division multiplexing. Means कि in this system हम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी यूज़ करेंगे एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग भी करेंगे। तो इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टीडीएम। टीडीएम मीन्स टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और उस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग से भी पहले हमें क्या पता होना चाहिए, मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा था। मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर मीन्स विच हैज़ 2n इनपुट लाइन्स एंड 1 आउटपुट लाइन। मल्टीप्लेक्सर वर्क एज अ पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर, मीन्स कि उस पर एक साथ बहुत सारे सिग्नल आते हैं और हमें 1 by 1 मिलते हैं। ठीक है, तो सेम यहाँ पर यूज़ होगा हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम में। मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें बहुत सारे यूजर्स एक साथ सिग्नल को सेंड करेंगे ऑन सेम चैनल, बट वो ट्रांसमिट होगा 1 by 1। वो डिसाइड कौन करेगा, वो सिलेक्ट लाइन जैसे डिसाइड करती थी, यहाँ पर हमारा सिलेक्टर स्विच डिसाइड करेगा। ठीक है, एंड जो मल्टीप्लेक्सर होंगे वो हमारे ट्रांसमीटर एंड पर यूज होंगे, क्योंकि हमारे जो यूजर सिग्नल सेंड करेंगे वो ट्रांसमीटर एंड से करेंगे, एंड रिसीवर एंड पर जब हम रिसीव करेंगे तो 1 by 1 सिग्नल रिसीव करेंगे। बट अगर हमें सबको देना है तो हमारा जस्ट अपोजिट प्रोसेस होगा। मीन्स अगर हमने इनपुट पे यूज़ किया मल्टीप्लेक्सिंग, तो एट द रिसीवर एंड हम यूज़ करेंगे डीमल्टीप्लेक्सिंग। अब जो मल्टीप्लेक्सिंग होती है वो 2 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है FDM एंड सेकेंड इज TDM, जो हमें पढ़नी है। ठीक है, दिस इज एनालॉग एंड दिस इज डिजिटल। ठीक है, वेयर FDM इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, एंड TDM इज टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन FDM एंड TDM? तो फर्स्ट डिफरेंस तो हो गया कि FDM इज यूज फॉर एनालॉग communication system and TDM is used for digital communication system. Second thing कि in case of FDM हमारे बहुत सारे users एक साथ सिग्नल सेंड करते हैं, बट इन FDM जो बैंडविड्थ होती है वो डिवाइड हो जाती है बिटवीन यूजर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी बैंडविड्थ 1 kHz है एंड वी हैव 10 यूजर्स, तो सबको 100 हर्ट्ज मीन्स कि 1 kHz डिवाइडेड बाई 10 मीन्स कि सबको फ्रीक्वेंसीज अलॉट हो जाएगी कितने की, 100 की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारी फ्रीक्वेंसी है अगर, तो एक सिग्नल को हमने ये दे दी x1 को, सेकंड को हमने ये दे दी x2 को, यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी डिवाइड हो जाती है बिटवीन यूजर्स। ठीक है, या सिग्नल्स। इन केस ऑफ टाइम डिवीजन हम मल्टीप्लेक्सिंग जब करते हैं तो इसमें एवरी यूजर को एक टाइम स्लॉट दे दिया जाता है। इन दैट टाइम स्लॉट वो अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम TDM को देखें तो हमारा TDM दिस इज टाइम। ठीक है, तो टाइम में हमारा क्या होगा, सपोज x1 हमारा यहाँ गया, ठीक है, x2 हमारा यहाँ गया, ये मैंने बहुत रफली बना दिया है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस कि यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी डिवाइड होती है और यहाँ पर हमारा टाइम स्लॉट असाइन होता है टू ऑल यूजर्स। ठीक है, तो नाउ अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे, दैट इज पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। हमने जब PAM पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज़ किया इन कम्युनिकेशन सिस्टम, तो हमने TDM क्यों यूज़ किया? तो वी ऑल नो कि इन केस ऑफ पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो विड्थ ऑफ पल्स होती है उसका ड्यूरेशन बहुत ही कम होता है। ठीक है, दिस इज अवर मैसेज सिग्नल। ठीक है, अब हमने इसको अगर सैंपल किया, तो हमने सैंपल किया, सपोज एक सैंपल हमने यहाँ किया। ठीक है, इसका दूसरा सैंपल हमें कहाँ मिला, यहाँ मिला। ठीक है, तो दिस इज TS टाइम सैंपल ड्यूरेशन। ठीक है, एंड 1 सैंपल ये हुआ। ठीक है, अब इसको हम इरेज कर देते हैं, एंड सेकंड सैंपल हमें कहाँ मिला, यहाँ मिला। ठीक, ये किसके लिए था, XT के लिए। हमने एक सिग्नल लिया, उसको ट्रांसमिट किया। तो नाउ ड्यूरेशन ऑफ दिस, इसकी जो ड्यूरेशन है दिस इज लाइक टाउ, टाउ इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस पल्स। तो नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि इसकी ड्यूरेशन बहुत कम है इन कंपैरिजन टू TS। तो जब सेकेंड सैंपल आएगा तो ये टाइम क्या होगा, यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड नहीं होगी। ठीक है, इंफॉर्मेशन सेंड नहीं होगी तो हमारा क्या होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। टाउ इज वेरी वेरी लेस देन TS। TS माइनस टाउ टाइम, देयर इज नो इंफॉर्मेशन सेंड बाय द ट्रांसमीटर। टू यूटिलाइज दिस ड्यूरेशन हम क्या करेंगे, इसमें हम अदर सिग्नल्स को भी सेंड करेंगे। जिसकी अगर हम करें तो अब हम कैसे कर देंगे, सपोज ये हमारा फर्स्ट था जो हम ट्रांसमिट कर रहे थे। ठीक है, अब इसके बीच में हमने 1 और 2 सिग्नल्स और इंट्रोड्यूस कर दिए।
ये हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है, दिस इज ts टाइम, ठीक है। तो नाउ अब पहले हमारे सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही थी, सपोज x1 के लिए, फिर अगेन x1 था। नाउ यहाँ पर हमारा x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, x4 हो गया। अब हमारे 4 यूजर्स ने क्या किया, इन्फॉर्मेशन को सेंड किया, तो हमारा टाइम प्रॉपरली यूटिलाइज हो गया। एंड जब हमारा ये स्लॉट डिवाइड होगा बिटवीन द यूजर्स तो इक्वली डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, we are transmitting 4 signal in sample duration ts, then allotted time to each signal or each user will be equal to ts by 4, ठीक है। मीन्स कि अगर हमने सपोज n सिग्नल्स ट्रांसमिट किए तो जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी, ts by n। दिस इज द जनरल इक्वेशन। फॉर प्रॉपर यूटिलाइजिंग दिस ड्यूरेशन हम यूज करते हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सर को। मल्टीप्लेक्सर में एक साथ बहुत सारे यूजर सिग्नल्स को सेंड कर सकते हैं। सपोज वी हैव n यूजर और n यूजर आर सेंडिंग सिग्नल्स, तो वो n यूजर हैं तो एवरी यूजर सेंड 1 सिग्नल, तो हमारे पास कितने सिग्नल होंगे, n सिग्नल्स। x1t, x2t, x3t एंड xnt, ठीक है। दीज आर द n सिग्नल्स, ठीक। तो जब इनको हम मल्टीप्लेक्स करेंगे, बिफोर दैट हम इन सिग्नल को पास करेंगे थ्रू लो पास फिल्टर। जितने आपके सिग्नल्स उतने आपके लो पास फिल्टर। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दिस लो पास फिल्टर, ये जो हमारे लो पास फिल्टर होंगे ये सेंटर्ड होंगे एट FM। FM इज द हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंड सेकंड थिंग कि FM क्या होता है, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, मींस कि दिस इज अ लो फ्रीक्वेंसी। अब ये हमने क्यों यूज किए, बेसिकली जब हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं आफ्टर सैम्पलिंग अलाइजिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, तो टू रिड्यूस दैट अलाइजिंग प्रॉब्लम हम क्या करते हैं, प्री अलाइजर यूज करते हैं, सो दैट कि हमारा प्रॉपर सैम्पलिंग हो और हमारे सिग्नल्स एक दूसरे को ओवरलैप ना करे, अलाइजिंग की प्रॉब्लम ना अराइज हो। प्री एलियास फिल्टर, ठीक है। नाउ अब आउटपुट ऑफ दीज फिल्टर्स ये हमारे पास अवेलेबल है टू ट्रांसमिट ऑन कम्युनिकेशन चैनल, बट बिफोर ट्रांसमिटिंग हम इसको क्या करेंगे, मॉड्यूलेट करेंगे। एंड मॉड्यूलेट करेंगे, अब सारे सिग्नल्स को एक साथ तो सेंड करेंगे नहीं, तो हम यहाँ मल्टीप्लेक्सिंग करेंगे। फॉर मल्टीप्लेक्सिंग हम यहाँ पर यूज करेंगे कम्यूटेटर स्विच। ये हमारे क्या होंगे, आइदर इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल स्विच होंगे। एग्जाम्पल राइट नाउ कनेक्टेड विद दिस, ठीक है। एंड तो ये हमारा जो स्विच है ये 1 by 1 सबसे कनेक्ट होगा और ये पूरा एक रोटेशन पूरा करेगा, ठीक है। वो रोटेशन पूरा होगा किसमें, सैंपल ड्यूरेशन में, और उस पूरे रोटेशन को हम क्या बोलेंगे, फ्रेम। अब ये जो कम्यूटेटर है वो एट ए टाइम 1 सिग्नल को सेलेक्ट करेगा, देन उसे पास करेगा पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर को। किसको पास करेगा, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर को। नाउ पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर क्या करेगा, जो एनालॉग सिग्नल आया उसे सैंपल में कन्वर्ट करेगा, बट सैंपल में कन्वर्ट करने के लिए इसको वन मोर इनपुट चाहिए, दैट इज पल्सेस। तो यहां से एनालॉग इनपुट आई और यहां पर हम क्या देंगे, टाइमिंग पल्सेस। तो आउटपुट ऑफ मॉड्यूलेटर क्या होंगी, सैंपल सिग्नल। नाउ अब हमारा मॉड्यूलेटेड हो गया। नाउ अब हम इसको ट्रांसमिट करेंगे थ्रू एनी ट्रांसमिशन मीडियम, तो दैट ट्रांसमिशन मीडियम इज कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल। दिस पोर्शन इज ट्रांसमीटर, दिस पोर्शन इज चैनल। नाउ अब चैनल से जब ट्रांसमिट हो गया तो अब ये हमारा रिसीवर एंड पर रिसीव होगा। अब जैसे ही सिग्नल रिसीवर एंड पर रिसीव होगा तो जो हमने सिग्नल को मॉड्यूलेट किया था हम उसको क्या करेंगे, डीमॉड्यूलेट करेंगे। मींस कि हम यहां पर क्या यूज करेंगे, एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। बिकॉज हमने पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किया था तो हम डीमॉड्यूलेटर भी वही यूज करेंगे, ठीक, टाइमिंग पल्स, ठीक है। नाउ आउटपुट ऑफ पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर क्या होगा, हमारा 1 by 1 करके सिग्नल्स मिलेंगे। नाउ अब हमने यहाँ जब मल्टीप्लेक्सिंग की थी तो हम यहाँ डीमल्टीप्लेक्सिंग करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट। तो उसके लिए अगेन हम एक डी कम्यूटेटर को एट ए टाइम एक इनपुट आएगा, आउटपुट ऑफ दिस पास टू द लो पास फिल्टर। जितने हमारे इनपुट साइड में लो पास फिल्टर होंगे उतने ही हमारे रिसीवर साइड में लो पास फिल्टर होंगे। अब इन फिल्टर्स का रोल क्या होगा, बेसिकली दीज फिल्टर्स आर यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट द रिसीव्ड सिग्नल सो दैट कि वी गेट द ओरिजिनल सिग्नल जो हमने इनपुट पर ट्रांसमिट किया। नाउ आउटपुट ऑफ दीज फिल्टर्स इज x1t, यहाँ x2t, यहाँ x3t
दिस विल बी XNT, ठीक है। तो दीज आर द आउटपुट, और इन फिल्टर को हम क्या बोलेंगे, रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर, ठीक है। दिस साइड इज रिसीवर साइड, दिस इज चैनल, दिस इज ट्रांसमीटर साइड, ठीक है। तो दिस इज द ओवरऑल ब्लॉक डायग्राम ऑफ पैम टीडीएम सिस्टम। मैंने एवरी ब्लॉक पे आपको इसकी वर्किंग बता दी, मैंने आपको पॉइंट्स बताए। फर्स्ट हमने लो पास फिल्टर का क्या रोल है, देन व्हाट इज द रोल ऑफ कम्यूटेटर, देन व्हाट इज द रोल ऑफ पैम, कम्युनिकेशन चैनल, डीमॉड्यूलेटर, सब। हाँ, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि इन केस ऑफ पैम टीडीएम सिस्टम बोथ कम्यूटेटर एंड डी कम्यूटेटर शुड बी सिंक्रोनाइज। मीन्स कि अगर हमने यहाँ से X1 से सिग्नल ट्रांसमिट किया तो वहाँ जो रिसीवर पे हम देंगे वो X1 ही होना चाहिए, मीन्स कि इस लो पास फिल्टर से ही कनेक्टेड होना चाहिए, सो दैट कि कंफ्यूजन ना हो, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट ना हो। तो ये बोथ जो हमारे होने चाहिए, ये हमारे क्या होने चाहिए, सिंक्रोनाइज्ड। तो हो गई। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द रोटेशनल रेट या व्हाट इज द सिग्नलिंग रेट ऑफ दिस सिस्टम, व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ दिस सिस्टम। नाउ अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो कम्यूटेटर है ये सारे सिग्नल से 1 by 1 कनेक्ट होगा, ठीक है। और ये पूरा कब कंप्लीट होगा, जब ये पूरे n सिग्नल से कनेक्ट होगा, और जब ये पूरा एक रोटेशन करेगा तो दैट इज कॉल्ड फ्रेम, ठीक है। फ्रेम क्या होता है, पूरा 1 रोटेशन, और वो पूरा 1 रोटेशन कब कंप्लीट करेगा, इन सैंपल ड्यूरेशन, दैट इज कॉल्ड TS। ईच रोटेशन corresponds to 1 frame, ठीक है। and 1 frame is completed in TS second, ठीक है, where TS is equal to 1 by FS। FS क्या है, FS is the sampling frequency, ठीक है। एंड हम अगर प्रॉपर सैम्पलिंग करनी है, ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर करना है, तो हमारा FS शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2FM। अब अगर हम इसकी वेवफॉर्म बनाते हैं, दिस इज X1T, ठीक है। अगर हमने टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग नहीं की, हमने 1 सैंपल ट्रांसमिट किया, देन हमने यहाँ किया, ठीक है, ये हमारा X1 था, ठीक है। मीन्स की दिस ड्यूरेशन इज TS, ठीक है। और ये वाला ड्यूरेशन मैंने आपको बताया ही था इनिशियली कि दिस इज टाउ, ठीक है। नाउ अब हमने अगर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स कर दिया, मेनी सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया, तो इन दैट केस ये X1 के लिए, ये X2 के लिए, लेट दिस इज फॉर XN एंड वंस अगेन X1, ठीक है, ये XN हो गया, ठीक। तो हमारे नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हो गए, n सैंपल। तो सैंपल ड्यूरेशन TS यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, मीन्स कि जब हमारे पूरे पल्सेस ट्रांसमिट हो जाएं रिस्पेक्टिव ऑल सिग्नल्स, ठीक। मीन्स नाउ इन दिस केस अब हमारा जो TS है, TS इज इक्वल टू हमारा क्या है, 1 by FS, ठीक। एंड अगर हमें फाइंड आउट करना हो टाइम अलॉटेड टू 1 पल्स, तो 1 पल्स कहाँ से कहाँ तक होगी, दिस वन, और ये कितना होगा, TS डिवाइडेड बाई N। इन दिस केस हमने क्या किया था, दिस इज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ 1 पल्स X1 एंड दिस इज द मल्टीप्लेक्स्ड पैम सिग्नल ट्रांसमिशन, ठीक है, दिस इज मल्टीप्लेक्स पैम ट्रांसमिशन। लेट सिग्नलिंग रेट ऑफ TDM सिस्टम इज R। एंड सिग्नलिंग रेट क्या होता है, सिग्नलिंग रेट is number of pulses per second। ऑलरेडी हमने बताया था कि FM हमने यूज किया था एज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लो पास फिल्टर। दिस इज द मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल इनपुट सिग्नल्स X1 to XNT, ठीक है, ये हो गई। मीन्स कि दिस इज द मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। एंड नॉइक्विस्ट क्राइटेरिया भी हमने क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू द नॉइक्विस्ट क्राइटेरिया FS शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2FM। बताया था कि 1 रोटेशन में वो कितना टाइम ले, 1 रोटेशन इज इक्वल टू 1 फ्रेम, और 1 फ्रेम में वो कितने सिग्नल से कनेक्ट हो रही है, n सिग्नल से। n सिग्नल से कनेक्ट हो रही है मीन्स कि कितने पल्सेस पास होंगे, n पल्सेस, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 फ्रेम, ठीक है। सबसे एक बार 1 by 1 कनेक्ट होगी, एंड दैट इज इक्वल टू जितने भी सिग्नल्स होंगे उतनी ही पल्सेस होंगी, तो n पल्सेस। नाउ अब हमारा 1 रेवोल्यूशन 1 फ्रेम n पल्सेस, मीन्स कि अगर n पल्सेस होने में जो टाइम लगेगा, दैट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट 1 फ्रेम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 फ्रेम पीरियड इज TS और
1/fs second. Spacing between two pulses is equal to ts/n. ठीक है, जितनी pulses, or we can write it 1/n/fs. Now this is the period of one pulse. तो now number of pulses in a second, ठीक है, ये second में है. This is the period of one pulse, on time plus off time. Then number of pulses in 1 second is equal to nfs. ठीक है, ठीक है. नाउ अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए रेट. तो रेट क्या हो जाएगा, signaling rate of a TDM system R is equal to nfs. ठीक है, and by using Nyquist criteria fs is equal to fs is greater than equal to 2 nfm, means की signaling rate is greater than equal to 2 nfm pulses per second. ठीक है, तो this is the signaling rate. bandwidth, transmission bandwidth is equal to 1/2 into signaling rate. ठीक है, तो दिस, तो अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं. तो दिस विल बी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 into 2 nfm. तो बैंडविड्थ इज ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम bandwidth is equal to 2 nfm. तो दिस इज द signaling rate and minimum bandwidth of PAM TDM system. ठीक है, बट इन केस ऑफ TDM हम क्या करते हैं सिंक्रोनाइजेशन के लिए, कि सिंक्रोनाइजेशन इनमें मेंटेन रहे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि कम्यूटेटर एंड डी कम्यूटेटर बोथ शुड बी सिंक्रोनाइज. जब हमने ब्लॉक डायग्राम डिस्कस किया तो हमने बताया कि कम्यूटेटर एंड डी कम्यूटेटर शुड बी सिंक्रोनाइज, सो दैट कि जब सिग्नल ट्रांसमिट हो और रिसीवर एंड पर रिसीव हो तो प्रॉपरली सिग्नल को हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकें. तो फॉर मेंटेनिंग दिस सिंक्रोनाइजेशन वन एक्स्ट्रा पल्स इज ट्रांसमिटेड विद द फ्रेम. ठीक है, वन एक्स्ट्रा पल्स इज ट्रांसमिटेड मीन्स की सपोज ये हमारा एक फ्रेम है. ठीक है, तो इसके साथ एक सिंक्रोनाइजिंग पल्स, देन अगेन हमारा फ्रेम है, देन वन मोर सिंक्रोनाइजिंग पल्स, देन फ्रेम है. तो ये हमारी सिंक्रोनाइजिंग मीन्स कि वन फ्रेम सिंक्रोनाइजिंग पल्स, फ्रेम सिंक्रोनाइजिंग पल्स, फ्रेम सिंक्रोनाइजिंग पल्स हम सेंड करते हैं. ठीक, सपोज ये हमारा जो फ्रेम है इसमें हमारी n पल्सेस ट्रांसमिट हुई, तो वन पल्स किसके लिए ट्रांसमिट होगी, इसके लिए, मीन्स कि देन नंबर ऑफ टोटल पल्सेस क्या हो जाएंगी n+1. हमारे सैम्पल ड्यूरेशन मीन्स कि जो हमारा फ्रेम ड्यूरेशन है ts, उसमें हमारी n+1 पल्सेस ट्रांसमिट होंगी. सपोज हमने कोई सिग्नल सेंड किया पल्स, ये हमारा हो गया 1, हम 4 का एग्जांपल लेते आ रहे हैं तो हम वही 4 ले लेते हैं. सपोज ये तो हमारी वो थी जो हमारी इनपुट सिग्नल आए और इन्हें हमें सेंड करना था. अब इसके साथ हम एक्स्ट्रा एक सिंक्रोनाइजिंग पल्स सेंड करेंगे, तो अब उनमें डिफरेंस होना चाहिए, सो दैट कि जब रिसीवर पे उसे रिसीव करे तो हम उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकें कि दिस इज नॉट अ इन्फॉर्मेशन, दिस इज सिंक्रोनाइजिंग पल्स. तो क्या करते हैं कि उसका एम्पलीट्यूड जो है इन कंपैरिजन टू अदर सिग्नल बहुत हाई रखते हैं, सो दैट कि ईजिली हम आइडेंटिफाई कर सकें. ठीक, तो ये हमारा फ्रेम था. ठीक है, एंड ये हमारा वन फ्रेम है, याद रखना वन फ्रेम. ये हमारी, बट जब हमने इनको साथ में सेंड किया तो अब हमारा जो वन फ्रेम हो जाएगा मीन्स कि वो हो जाएगा दिस वन फ्रेम. ठीक है, वन फ्रेम मीन्स n+1 पल्स, वन एक्स्ट्रा पल्स दैट इज सिंक्रोनाइजिंग पल्स. ठीक है, कुछ और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इन केस ऑफ TDM, जैसे कि क्रॉस टॉक की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है. नाउ क्रॉस टॉक इन PAM TDM, क्रॉस टॉक का मीन्स क्या होता है, क्रॉस टॉक बेसिकली क्या है, दिस इज एन इंटरफेरेंस. क्रॉस टॉक इज इंटरफेरेंस बिटवीन, किसके बिटवीन होगी, बिटवीन नेबरिंग TDM सिग्नल्स और यू कैन से कि चैनल्स, क्योंकि एवरी चैनल से ही सिग्नल्स आ रहे होंगे. ठीक है, अब ये इंटरफेरेंस जो हुई ये अनवांटेड थी, अनवांटेडली ये हमारी अनवांटेड थी. तो अब इसको हम अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम गार्ड टाइम को इंट्रोड्यूस करते हैं बिटवीन एडजेंट TDM सिग्नल्स. अवॉइड क्रॉस टॉक, we introduce guard time, introduce between, प्लीज इसको बिटवीन पढ़ना, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं.
ठीक है। अब ये गार्ड टाइम जो है उनको एक दूसरे से इंटरफेयर करने पे से बचाएगा। ठीक, नाउ व्हाट इज द रीजन ऑफ क्रॉस टॉक? क्रॉस टॉक के रीजंस क्या होते हैं? फर्स्ट तो क्या होता है कि अगर हम कहें कि आइडियली हमें कम्युनिकेशन करना है विदाउट इंटरफेरेंस, इन दैट केस बैंडविड्थ शुड बी इनफाइनाइट। अगर हमारी बैंडविड्थ इनफाइनाइट होगी तो हमारा कोई क्रॉस टॉक या इंटरफेरेंस नहीं होगा, बट ऐसा नहीं होता। बैंडविड्थ हमारी प्रैक्टिकली क्या होती है? बैंड लिमिटेड होती है। जब वो बैंड लिमिटेड होती है तो क्रॉस टॉक की प्रॉब्लम आती है। मीन्स की रीजन इसका क्या होगा? दिस प्रॉब्लम क्यों होती है? ड्यू टू बैंड लिमिटेड बैंडविड्थ। ठीक, और ये तो हो गई एक प्रॉब्लम। दूसरा क्या होता है कि जब भी हम सिग्नल को पास करते हैं बैंड लिमिटेड चैनल से तो उसका शेप चेंज हो जाता है। उसका शेप कैसा हो जाता है? सपोज दिस इज अवर बैंड लिमिटेड चैनल, हमने यहाँ पर जो पल्स दी वो हमने आइडियल इनपुट दिया, एग्जैक्टली रेक्टेंगल पल्स। ठीक है, बट जब वो बैंड लिमिटेड से पास हुई तो उसमें क्या होगा? डिस्टॉर्शन आ जाएंगे, और डिस्टॉर्शन की वजह से हमारा जो सिग्नल जो एग्जैक्टली रेक्टेंगल था वो क्या हो जाएगा? स्प्रेड हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सिग्नल। ठीक है, उसका शेप चेंज हो जाएगा। ये हमारी इनपुट पर थी और ये हमारी आउटपुट पर थी। ठीक है, तो जब इस तरीके से हमारे सिग्नल्स चेंज होंगे तो सपोज अगर हमारी 2 पल्सेज हैं लाइक दिस, हमारी इनपुट ये थी एंड दूसरी हमारी कुछ ऐसी सी थी। ठीक है, 2 पल्सेस हमने पास की। अब हमारी जब ये डिस्पर्स होंगी या स्प्रेड होंगी ड्यू टू डिस्टॉर्शन तो ये कुछ कैसी हो जाएंगी? ये हमारी ऐसे गई, ऐसे, और देन ये यहाँ गई। ठीक है, अब यहाँ जब ये गई तो जब हम इसको बनाएंगे तो ये हमारी कुछ कैसी होगी? ऐसी, और देन ऐसे जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया? ओवरलैपिंग होगी ना, तो यहाँ हमारी इन्फॉर्मेशन का लॉस हो जाता है। ठीक, हमारी क्या थी? 1 पल्स थी, x1 थी, ये हमारी दूसरी पल्स थी, x2 थी, और ये हमारी क्या है? डिस्टॉर्टेड। ठीक है, ये तो हमारा हो गया ड्यू टू बैंडविड्थ। एंड सेकंड रीजन होता है कि अगर हम सिग्नल को पास करते हैं टीडीएम सिग्नल्स को फिल्टर के थ्रू तो इन दैट केस भी ये डिस्टॉर्शन अराइज होती है एंड सेम प्रॉब्लम होती है। मीन्स की ड्यू टू बैंड लिमिटेड फिल्टर। नाउ स्टार्टिंग में ही बनाया था कि हमने टू अवॉइड और रिड्यूस द क्रॉस टॉक वी इंट्रोड्यूस गार्ड टाइम बिटवीन द अर्जेंट टीडीएम सिग्नल्स। ठीक है, अगर हम गार्ड, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गार्ड टाइम। अब अगर हम डायग्राम में देखें तो डायग्राम में कैसे हो जाएगा? हमारी एक पल्स ये थी टीडीएम से ट्रांसमिट हुई, ठीक है, दूसरी पल्स हमारी ट्रांसमिट हुई यहाँ पर। ठीक है, क्लियर। नाउ अब यहाँ पर जो टाइम था, ये जो हमारा टाइम था, हमने टाइम को इंक्रीज कर दिया, दिस इज गार्ड टाइम। ठीक है, ये हमारा गार्ड टाइम हो गया। तो इन दैट केस हमारा क्या होगा? जब हमारा सिग्नल ड्यू टू बैंड लिमिटेड चैनल स्प्रेड होगा तो वो कैसे होगा? ये यहाँ तक गया और फिर ये यहाँ होगा। ठीक है, फिर यहाँ, फिर हमारा दूसरा सिग्नल कैसे होगा? ऐसे, एंड ये मीन्स कि यहाँ ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे ये 0 पर रह रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दिस इज नो क्रॉस टॉक। ठीक है, क्योंकि हमने गार्ड टाइम को इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, ये तो पता ही है, दिस इज डिस्टॉर्टेड, दिस इज टीडीएम सिग्नल, ये x1 के लिए है, दिस इज फॉर x2। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हमारी टीडीएम पल्सेस हैं, पहले ही बताया था जैसे यहाँ पर थी कि दिस इज टीडीएम पल्स फॉर x1 t एंड x2 t। ठीक है, तो ये हमारा हो गया गार्ड टाइम। अब हमारी गार्ड टाइम की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अगर क्रॉस टॉक शुड बी बिलो -30 dB। ठीक है, अगर हमें ये क्रॉस टॉक का लेवल मेंटेन करना है, इन दैट केस गार्ड टाइम बिटवीन 2 पल्सेस, हम TG लिख रहे हैं ना स्मॉल में, तो TG शुड बी ग्रेटर देन 0.55 डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ। ठीक है, दिस इज द बैंडविड्थ ऑफ द टीडीएम सिस्टम। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्रॉस टॉक, हमारी बैंडविड्थ। नाउ अगर हमें इसके फीचर्स देखने हो या ड्रॉबैक्स क्या है, तो अब ड्रॉबैक इतने में देख के आपको क्या लगा कि व्हाट इज द ड्रॉबैक? तो पहली ड्रॉबैक तो ये है कि इसमें सिंक्रोनाइजेशन शुड बी प्रॉपर। अगर सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो हमारा इन्फॉर्मेशन का लॉस होगा। एंड दूसरी थिंग कि ड्यू टू स्लो नैरो बैंड फेडिंग ऑल द टीडीएम चैनल्स मे बी वाइप्ड आउट। This is all about the PAM TDM system. Still you have any doubt, please write down in comment section. Thank you.